धाम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम चार धाम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। यमुनोत्री है भक्तों सबसे पहला पावन धाम, करने से स्नान यहाँ पर सिद्ध हो जाते काम। यमुना सूर्य की पुत्री है और यम की है बहना, उत्तरांचल की पावन भूमि का है ये गहना। साधु संत और भक्त कई यहाँ करते हैं स्नान, हो जाता है तन मन लगे ईश्वर में ध्यान। अति मनमोहक दृश्य यहाँ का, ऊंचे वृक्ष खड़े, बीच में यमुना की धारा और पर्वत बड़े बड़े। किस्मत वाले होते हैं चार धाम जो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। दूसरा धाम यहाँ का भक्तों पावन गंगोत्री, भागीरथ के कारण गंगा धरती पे उतरी। राजा सगर के होते थे कभी पुत्र 60,000, अश्वमेघ यज्ञ राजा सगर ने किया जो था एक बार। श्याम वर्ण का घोड़ा था राजा ने छुड़वाया, की कुटिया में वो बधा हुआ पाया। क्योंकि इंद्र देवता ने तो अपनी चाल चली, उसकी चालाकी को समझ सके ना कपिल मुनि। पुत्र सगर तो घोड़ा ढूंढते ढूंढते आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। सगर के पुत्रों ने कह दिया था चोर कपिल मुनि को, कर दिए भस्म सगर पुत्र सब सौर्य अग्नि को। सगर को उनकी मुक्ति का कोई रास्ता ना पाए, भोले ने कहा हो मुक्ति जो धरा पे गंगा आए। 3 पीढ़ियां खत्म हुई थी सगर की तप करके, गंगा तो धरती पर आई नहीं उतर के। चौथी पीढ़ी में तप करने भागीरथ आए, किया घोर तप फिर तो धरा पे गंगा को लाए।
इसी धाम गंगोत्री पे भागीरथ आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। बद्रीनाथ कहा जाता है भक्तों तीसरा धाम, कहते हैं कि यहाँ बिराजे खुद विष्णु भगवान। कहते हैं कि शिव गौरा करते थे यहाँ निवास, बनकर बालक विष्णु जी आए गौरा के पास। गौरा जी ने उस बालक को अपनी गोद उठाया, जोर जोर से लगे वो रोने, चुप करना चाहा। लेकर वो बालक को चली गई शिव शंभू के पास। खुद विष्णु भगवान है भोले को हुआ एहसास, छोड़ वहाँ विष्णु जी को शिव गौरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। क्योंकि विष्णु जी को धाम ये पसंद बड़ा आया, जाओ आप केदारनाथ भोले को बतलाया। तब से श्री हरि विष्णु खुद यहाँ निवास करे, देते खुशियाँ भक्तों को, दुखों को नाश करे। मोक्ष प्राप्ति का भक्तों ये उत्तम बड़ा उपाय, नष्ट पाप सब उनके होते चार धाम जो आए। चार धाम की यात्रा पे जो मानव आते हैं, बड़ा ही उत्तम फल दर्शन का वो तो पाते हैं। चौथे धाम की अब हम महिमा तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। केदारनाथ को भक्तों चौथा धाम कहा जाए, 12 ज्योतिर्लिंगों में ये पहले स्थान पे आए। स्कंद पुराण में भी मिलता है भक्तों इसका बखान, कहते हैं कि यहाँ बिराजे खुद शंकर भगवान। जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत के आते हैं, नरसंहार के पाप से वो मुक्ति को चाहते हैं। फिर कृष्णा जी सभी पांडवों से ये कहते हैं, भोलेनाथ इस पाप से मुक्ति दे ही सकते हैं। फिर सब मिल केदारनाथ को आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो
के चरने। रूठ गए क्यों भोले पांडव लगे बात करने। भीम बली ने फिर तो अचानक अपना कद है बढ़ाया। बैल रूप में भोले जी को घास है चरते पाया। हाथ जोड़कर फिर तो भोले को ही मनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। कहने लगे पांडव भोले जो हमसे पाप हुआ। करो पाप से मुक्त आप ये हम पर करो दया। भोले ने होकर प्रसन्न फिर तरस है उन पे खाया। मुक्ति का भी उन्हें रास्ता भोले ने बतलाया। केदारनाथ में जो भी भक्त श्रद्धा से आते हैं। की दया से मुक्ति वो पा जाते हैं। डीएस पाल ने गाई भक्तों महिमा चार धाम की। कुछ पहचान बनी भक्तों में फौजी सुरेश नाम की। महिमा चार धाम की सभी तो सुनते सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते